हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुन रहे हैं। आज हमने सुना था कि साक्षी गोपाल के बारे में सुना और माधवेंद्रपुरी पाद की लीला के बारे में सुना। अब महाप्रभु अब पुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो उसको पढ़ते हैं। अब अगर आप जूम पे आवाज चेक कर लीजिए कि आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। मेरे ख्याल से ठीक आ रही है। ओके, कंटिन्यू। ठीक आ रही है। So let's go forward. महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके, यानी साक्षी गोपाल मंदिर में, और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला। अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सभी संगियों को पीछे छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। अब ये एक स्वाभाविक सी बात है कि मुकुंदत्त, नित्यानंद प्रभु और एक और डिवोटी थे ना, नाम भूल रहा हूं अभी, 3 लोग महाप्रभु के साथ में थे संन्यास लेने के समय। और जब महाप्रभु जा रहे हैं तो एक दंडभागा नदी उड़ीसा में, उड़ीसा वाले कोई है क्यों भाई? दंडभंगा है ना, दंडभंगा नदी है, उसका नाम ही पढ़ा गया है दंडभंगा नदी। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया। तो महाप्रभु आगे पूछे कि आपने मेरा दंड क्यों तोड़ दिया? तो ने कहा कि मैं डंडे पे खड़ा था सहारा लेकर के, और मेरे वजन को दंड सहन नहीं कर पाया और टूट गया। लेकिन वास्तविक रूप से नित्यानंद प्रभु के दंड तोड़ने का कारण क्या था कि महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, परमहंसों के द्वारा भी पूजनीय हैं। उनके लिए इस संन्यास दंड को धारण करना की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कारण से नित्यानंद प्रभु ने ये जगत में ज्ञापित करने के लिए, जगत को समझाने के लिए महाप्रभु का दंड को तोड़ दिया। तो आंतरिक रूप से महाप्रभु उनके भाव को जानते हैं। उस दरवाजे को बंद कर दीजिए, चांद आ रही मेरे ऊपर। हाँ, तो आंतरिक रूप से महाप्रभु प्रसन्न थे, लेकिन बाह्य रूप से वो कुपित हुए। कहे मैं एक सन्यासी हूं, मेरा एकमात्र पोजीशन को क्या कहेंगे, धन, जो वस्तु है मेरी जो थी, वो थी मेरा दंड, वह आपने तोड़ दिया। तो आपने मुझे बहुत दुखी किया है। अब एक बात बताओ, या तो आप आगे चले जाओ, आप तीनों लोग, और या तो मैं आगे चला जाता हूँ। पूरी हम जा रहे हैं, तो मैं आगे निकलूं या आप लोग आगे निकली? तो फिर भक्त ने कहा नहीं, आप आगे जाइए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो इसलिए महाप्रभु अपने संगी को छोड़ करके अकेले ही पुरी चले गए, बड़ी तेजी से आगे बढ़ गए वो। इस प्रकार से एक बात मैं बताना कल ठीक से नहीं समझा पाया शायद, कि महाप्रभु ने एक दंड संन्यास लिया, इसका अर्थ क्या है। और कल ही मैं पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, एताम आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासिताम पूर्वतमैर महत भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निषेव एव। ये श्लोक था, बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को महाप्रभु ने केशव भारती जी को बोला था और यही संन्यास मंत्र ग्रहण किया था। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासिताम पूर्वतमैर महर्षि भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निषेव एव। तो कह रहे हैं कि मैं भगवान की निष्ठा, परात्म निष्ठा, भगवान में निष्ठ होकर, भगवान की सेवा में निष्ठ होकर के, जैसा कि अध्यासिताम पूर्वतमेर महत भी, जैसा कि पूर्व के लोगों ने, पूर्व के महात्माओं ने भगवान का आश्रय लिया था, उनकी उपासना करी थी, उसी प्रकार से भगवान में सेवा में निष्ठ होकर के मैं भी तरिष्यामि, मैं तर जाऊंगा। किसको तर जाओगे? तो कह रहे हैं हम दुरंत पारम तमो, तमोगुण का, ये अज्ञान का जो सागर है, इसको मैं तर जाऊंगा। और कैसे तरोगे? तो कह रहे हैं मुकुंदांग्री निषेव एव, भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं, उनके चरणों की सेवा करके ही मैं निश्चित रूप से तर जाऊंगा। तो महाप्रभु ने बोला था। तो वहां पे तात्पर्य में समझाते हैं कि त्रिदंड संन्यास जो लेते हैं उसमें 3 दंड होते हैं। इसका अर्थ है वाणी से, मन से और वचन से कृष्ण की सेवा करना। और इसमें एक दंड एक्स्ट्रा होता है, इसे जीव दंड कहते हैं। इसका अर्थ है कि जीव के शरणागति को भगवान को समझाते हैं। समझ में आ रही बात? तो महाप्रभु ने भले ही एक दंड संन्यास लिया, लेकिन उसमें तीनों चारों दंडे सम्मिलित समझे जाने चाहिए। महाप्रभु ने कभी भी मायावादी संन्यास नहीं लिया भाव की दृष्टि से, जिसमें जीव को एक माना जाता है भगवान से, वहां सेवा समाप्त हो जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो एक दंड संन्यास भले ही महाप्रभु ने लिया बाह्य रूप से, लेकिन उस एक ही दंड में चारों दंड सम्मिलित समझे जाने चाहिए। ठीक है।
जो हम आगे पढ़ रहे थे। हाँ, तो ये उस दंड को, उस एकमात्र दंड को महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया। तो उनको अपने संगियों को छोड़ करके वो आगे चले गए। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए, तब वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। जब जगन्नाथ जी को देखने के लिए गए तो दौड़े जगन्नाथ जी के प्रति, तो जगन्नाथ जी के पास पहुंचने से पहले ही वो बेहोश हो गए। इतना उनको दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ ना पाए, लेकिन वहां पर श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक महान पंडित उपस्थित थे और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। अन्यथा जो पंडित थे वह जो इस तरह से लोग जगन्नाथ जी को स्पर्श करना चाहते हैं तो वो डांटते हैं। डांटते ही नहीं बल्कि पिटाई भी करते हैं, कि नहीं? पिटाई भी कर देते हैं। उनका डंडा रहता है स्ट्रांग, डंडे से पिटाई भी कर देते हैं। हाँ, आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की पिटाई होगी तो हम नहीं हंसेंगे। बड़े कस के, बहुत कस के मार देते हैं ना, कस के भी मार सकते हैं। श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे श्रील चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य तन्मय अवस्था विरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पूर्व से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति से में दिव्य धरातल पर स्थित होते हैं। केवल मुक्तात्मा ही ऐसा दिव्य भाव प्रकाशित कर सकता है। ये समझ में आ रहा है क्या बोला गया है? जो महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार प्रकट कर रहे थे जगन्नाथ जी को देख करके, तो इसको इसके जो पांडे लोग थे जगन्नाथ के, वह नहीं समझ पाए। वो सोचा कोई भावुक व्यक्ति आ गया, लेकिन इन विकारों को बिल्कुल ठीक ठीक प्रकार से शास्त्र की दृष्टि से श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे। वो इतने महान थे कि सन्यासियों के टीचर थे तो वो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन सन्यासियों को शिक्षा दिया करते थे। सोचिए कितने महान होंगे वो बृहस्पति के अवतार थे। तो वो समझ गया कि ना, यह जो विकार आ रहे हैं ये कोई भावुकता के नहीं है, अभी तो अष्ट सात्विक विकार के हैं, जो कि भावावस्था प्रेमावस्था में व्यक्ति को प्राप्त होता है, और भाव और प्रेम बहुत विरला होता है। इस कारण से ये जो भाव है, ये कोई जेन्युइन व्यक्ति है, ये फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड मतलब ऐसी कथा में शब्द यूज नहीं करना चाहिए, मतलब फ्रॉड नहीं, धूर्त व्यक्ति नहीं है, भावुकता में नहीं कर रहा है, ये वाकई भगवान से प्रेम है, इस कारण से ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे कोई व्यक्ति आया था मंदिर में प्रभुपाद जी के समय में, ऐसे लोटने लगा मंदिर में आकर। तो प्रभुपाद कहे, जहाँ प्रभुपाद शांति थे कि दूर तक जाओ, जाके लात मारो उसको। लात मारे? प्रभुपाद बहुत बड़ा अपराध हो जाए, कहते मैं अपराध मैं ले लूंगा। अगर लात मारने पे भी उसका विकार बंद नहीं होता है तो समझ लेना कि वो शुद्ध भक्त है। ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जैसा किए। और अगर वो गुस्सा हो जाता, समझ लेते कि वो धूर्त आदमी की नाटक कर रहा है। तो भक्तों ने खैर लात तो नहीं मारी होगी, लेकिन जो भी है वो उसको कुछ तो कहा, कुछ तो किया, मतलब मारा वारा तो नहीं था जहां तक मुझे स्मरण है, लेकिन तुरंत वो गुस्सा किया, "हे, आप मुझे ऐसे कैसे छू सकते हो, ऐसा क्यों कैसे कर सकते?" तुरंत उसका अहंकार प्रदर्शित हो गया। ऐसे एक और कहानी चैतन्य भागवत में भी आती है। हरिदास ठाकुर जी एक सपेरा बीन बजा रहा था और वह भगवान का भक्त था। तो हरिदास ठाकुर जी उसको सुन करके उन्हें कृष्ण का स्मरण हो गया और उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ गए। तो वो सपेरा बीन बजाकर रुक गया और उनकी आदर करने लगा, उनका पूजा करने लगा। तो एक ब्राह्मण ने देखा, अच्छा बस इतना ही करना होता है, थोड़ा नाटक करना होता है। तो वो ब्राह्मण उसको देख करके उसकी बीन बजा, फिर से जब सपेरा बीन बजाने लगा तो वो भी ऐसे ऐसे नाचने लगा और विकार करने लगा। उसने दिया लाठी धम्म से मारा उसे कस के। कुछ लगता है, हाय हाय हाय, अरे उसको आप ना सम्मान करते हो, मुझे मारते हो। कहते अरे तुम धोखेबाज हो। वह सच्चे वैष्णव है हरिदास ठाकुर जी, उनके जो अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं वो असलियत में है। तुम्हारे जो विकार है वो सब केवल दिखावे के हैं। थोड़ा समझ लेना चाहिए कि होता क्या है ये अष्ट सात्विक विकार। जब हृदय में भगवत प्रेम होता है और वह प्रेम हमारी जो 9 प्रकार की प्राणवायु होती है ना, उससे मिलता है। 9 होती है, 8 होती है, 10 प्रकार की होती है, लेकिन खैर जो भी है, इतना इतना मोटा मोटा मुझे पता है कि जब उस प्राण वायु के संपर्क में आता है तो अलग अलग प्रकार के विकार होते हैं। जैसे हमारे हृदय में भी काम विकार आता है और गलत सरद विचार आते हैं, तो उससे हमारे शरीर में भी विकार आते हैं, है कि नहीं? अष्ट राजसिक विकार कहिए, कुछ भी कहिए, अष्ट सात तामसिक विकार कहिए, कुछ भी कहें। लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित होता है, भगवान के प्रेम में स्थित होता है, तो प्रेम के भाव जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं, वह जब प्राण से मिलते हैं तो फिर वह अलग अलग प्रकार के अष्ट सात्विक विकार शरीर में प्रस्तुत करते हैं। तो यह महाप्रभु तो खैर स्वयं भगवान ही है, तो यहाँ पे वह अष्ट सात्विक विकारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए वो समझ गए, कौन समझ गए? सार्वभौम भट्टाचार्य जी। ठीक है, इसलिए उन्हें निषेध किया कि नहीं, इनको आप नहीं मार सकते। श्रील भट्टाचार्य महान विद्वान थे।
अतः वे अपनी जानकारी के दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। क्या समझ गए? आपको समझ में आया? महाप्रभु के विकार थे, वो जेन्युइन थे, वो बोनाफाइड, वो प्रमाणिक थे, वह कोई भावुकता में नहीं कर रहे थे, ये समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न न पहुंचाएं। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर में ले चलने हेतु कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में ले जाया गया। उस समय श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक सत्ता संपन्न थे। ब्राह्मण थे लेकिन बहुत दान मिलता था राजा की वजह से, बहुत धन था। वे भगवान श्री चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबोध जनता को आकृष्ट करने और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। इसकी व्याख्या भी कर ही रहा था मैं, समझ रहा है ना? कोई लोग, बहुत लोग ऐसे करेंगे, यहाँ तक कि अपने शरीर का रंग भी बदल देते हैं, से रोने लगेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी आपने जानते होंगे, एक बार बैठे थे भागवत क्लास कर रहे थे, करते करते उनकी आंख से आंसू इतनी जोर से निकला कि सामने वाले भीग गए। ये सब अष्ट सात्विक विकारों का वजह होता है। लेकिन प्रभुपाद जी इस प्रकार से एक बार समाधिस्थ हो गए थे बिल्कुल, भागवतों में या राधा माधव गाते हुए, अब ये तो मायापुर में हुआ था। सभी भक्तों के, बहुत सारे भक्त थे, उनके सामने हुआ था। फिर भक्त लोग जब हरे कृष्णा करने लगे तो फिर प्रभुपाद बाह्य चेतना में आए। तो फिर भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद हमें ऐसा क्या, जब आप अगर इस प्रकार से समाधिस्थ हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको हरे कृष्णा कीर्तन करना चाहिए। फिर प्रभुपाद बड़े ही इस भावना में बोले कि इसे उनको क्षमा मांग रहे, कहते हैं ऐसा बहुत बार तो नहीं होता है, मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसा ना हो। तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितने महान आचार्य की अनुगत्य में हम लोग भक्ति कर रहे हैं। हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्या मतलब है अष्ट सात्विक विकार का, कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी तो हम राजसिक और तामसिक विकारों से ही ऊपर उठ जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? खाना खाने के बाद कौन सा विकार आता है? तामसिक विकार आता है। ऐसा ऐसा अष्ट सात्विक विकार में भी होता है, लेकिन वो उसमें और हमारे बहुत अंतर है कि नहीं? ठीक है, अभी तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वे भगवान श्री चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते, ये पढ़ चुका। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते हैं और पता चल जाने पर उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। श्रील भट्टाचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्र में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर एक वैज्ञानिक की तरह उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की। अल्पज्ञानी भावावेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं, समझ रहे ना मेरी बात? भावुकता में नहीं स्वीकार कर रहे हैं उसको, बिल्कुल वैज्ञानिक तरह से परीक्षण कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये विकार सही है, इस प्रकार से। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नथुनों के श्वास का निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतः रुकी हुई हैं। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है, नाड़ी नहीं चल रही है, तभी तो मर जाना चाहिए, लेकिन मरे नहीं, मरने का मतलब प्रश्न ही नहीं है, लेकिन नाड़ी नहीं चल रही है, तो अभी कितना अद्भुत विकार है। जब उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फाहा रखा तो उन्होंने देखा कि श्वास कुछ कुछ चल रही है, क्योंकि रुई के बारीक रेशे थोड़े थोड़े हिल रहे थे। समझ में आ रहा है कितना अद्भुत है ना? नाड़ी नहीं चल रही है जैसा यहाँ पे लिखा है, उससे प्रतीत हो रहा है, लेकिन श्वास हल्का हल्का चल रही है। नाड़ी चल रही है, या पता नहीं नाड़ी देख करके कुछ और उन्होंने किया हो, मुझे तो जानकारी नहीं इतना इसके बारे में, लेकिन ये इस प्रकार के अद्भुत विकार थे महाप्रभु के। इस प्रकार वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि वास्तविक है, अतएव वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। लेकिन महाप्रभु का उपचार केवल विशेष ढंग से ही किया जा सकता था। वे तो अपने भक्तों द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आ सकते थे। और यह विशिष्ट उपचार श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात न था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी जानते नहीं थे। महाप्रभु, एक जगह आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में भी आगे, उनके ऐसे भाव आ गए थे कि वो हाथ और पांव भी अंदर चले गए थे, इस प्रकार से कछुए की तरह होते ना, ऐसे एक बार हाथ और पांव बिल्कुल इतना, हर जोड़ अलग अलग हो गए थे, केवल जैसे जो चमड़ा है या कह सकते हैं स्किन, वो वही धारण की हुई थी, और वो नहीं बाहर अलग अलग हो गया था। अंदर वाला तो दूसरा भाव था, कछुए के रूप में अंदर चले गए। और एक अर्थ था जिसमें इनके हाथ, और जो हाथ के जोड़ है ना हमारे, जोड़ जुड़े रहते हैं, वो जोड़ अलग अलग हो गए थे, मतलब केवल स्किन से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था।
तो उसमें लिखा है कि जो श्रीमद् भागवतम में भी भावों का वर्णन नहीं है, वह चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु का भावों का वर्णन इसमें दिया गया है। अद्भुत है वो, और हम में से कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। महाभाव हमारे लिए प्राप्य वस्तु नहीं है। महाभाव केवल श्रीमती राधा रानी ये चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत कर सकते हैं, और हम में से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि ये राधा रानी है। ये मैंने यहाँ पे सुना, नॉर्थ इंडिया में एक व्यक्ति था, और इंसान लड़का है तो पुरुष था, और बोलता था मैं राधा रानी हूँ। ये पूरा मायावाद है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई राधा रानी बन नहीं सकता, जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण नहीं बन सकता है। ठीक है, ठीक है। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहली बार मंदिर में देखा तो उन्होंने अनेक यात्रियों में से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। इसी बीच महाप्रभु के संगी जो उनसे कुछ ही देर बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा श्रीला भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाए जाने के समाचार सुना। तो इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, फॉलो कर पा रहे हैं ना। तो 3 लोग साथ में महाप्रभु के आ रहे थे, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त और चंद्रशेखर आचार्य, ये थे ना, 3 लोग थे। तो वह चंद्रशेखर आचार्य थे, कौन थे? मैं तीसरे व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ, हम लोग पढ़े थे। नित्यानंद प्रभु थे, जगदानंद पंडित, हाँ, जगदानंद पंडित, नित्यानंद प्रभु और मुकुंद दत्त, 3 लोग थे ना, हाँ, साथ में आए थे। तो वो वहां पहुंचते हैं। यात्रीगण अभी भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य को मिल चुका था, और गदाधर पंडित जगदानंद पंडित नहीं थे, गदाधर पंडित थे। गदाधर पंडित, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त, 3 लोग थे। और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य से परिचित थे। ये तीनों साथ में आए थे महाप्रभु के। अतः उनसे यह जानकारी मिली कि महाप्रभु श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। ये बात समझ में आ रही है? गदाधर पंडित जी गोपीनाथ आचार्य जी से जानते थे, और गोपीनाथ आचार्य वहां के यात्रियों से मिले थे, तो उन्होंने बताया गोपीनाथ आचार्य जी को कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के इसमें, और गोपीनाथ आचार्य जी सार्वभौम भट्टाचार्य के साले हैं। और गोपीनाथ आचार्य जी को गदाधर पंडित जानते थे, तो गदाधर पंडित जी महाप्रभु के पीछे पीछे आ रहे थे। तो इसमें उनको मालूम चला कि महाप्रभु कहाँ पे हैं। समझ में आ रहा है? किसने किसको क्या बताया? यात्रियों ने किसको देखा? हाँ, यात्रियों ने किसको देखा? यात्री कृपया ध्यान दें, किसको देखा यात्री ने? कथा में है ना, बाहर चले गए। यात्रियों ने देखा था महाप्रभु को, नहीं, यात्रियों ने महाप्रभु को देखा था। और उसके बाद और देखा कि महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य जी के लेके गए। फिर यात्रियों से गोपीनाथ आचार्य जी मिले। गोपीनाथ आचार्य जी सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साले हैं। ठीक है, गोपीनाथ आचार्य जी को गदाधर पंडित जी जानते हैं। गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु और मुकुंद दत्त महाप्रभु के साथ में आ रहे थे पूरी महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद। तो अब गदाधर पंडित जी गोपीनाथ आचार्य से मिलते हैं, तो गोपीनाथ आचार्य जी बताते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी के यहाँ पे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं। स्टोरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? स्टोरी भी समझ में नहीं आ रही तो आज आप सोचिए, आज शिक्षाएं भी आने वाली हैं। बहुत दिन बच लिए, आप बहुत कहानी सुन ली आपने, शिक्षाएं भी आने वाली हैं। ठीक है ना? तो गोपीनाथ आचार्य कौन है? परशुराम। परशुराम तो दूसरी लीला में था, भगवान राम की लीला में थे। चलो कोई नहीं। तो गोपीनाथ आचार्य जी से बरसा। ठीक है, अतः उनसे जानकारी मिली कि महाप्रभु श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। श्रीला भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय श्रीला गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए। किसने? एक बार फॉलो करिए वापस। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय श्रीला गोपीनाथ आचार्य से कराया। कौन सी मंडली? जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में आ रही थी। क्या नाम था उनका? मुकुंद दत्त, नित्यानंद प्रभु और स्वयंभू गदाधर पंडित। जहां महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की तरह श्री हरि के नाम का जोर जोर से कीर्तन किया। इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। पुनः चेतना का थोड़ा समझना चाहिए। एक है एक समाधिस्थ चेतना थी, आंतरिक चेतना जिसमें महाप्रभु अभी हैं। वो मूर्छा तो बाहर से रूप से है, ऐसे बेहोश नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
ये जो अष्ट सात्विक विकार का प्रलय है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बेहोश हो गया जिस तरह हम लोग बेहोश होते हैं। ये समाधिस्थ अवस्था है जिसमें केवल आप पढ़ेंगे महाप्रभु कृष्ण की लीला में प्रवेश कर जाते हैं। और जब हरे कृष्ण मंत्र होता है तो वो बाहर आते तो कहते हैं, अरे मैं तो कृष्ण के साथ था, आप मुझे आप लोग क्या क्या बोल के मुझे बाहर लेकर के आ गए। बाह्य बाह्य चेतना, समझ रहे हैं, आंतरिक चेतना और बाह्य चेतना। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की तरह श्री हरि के नाम का जोर जोर से कीर्तन किया। इससे महाप्रभु की पुनः चेतना प्राप्त हो गई। पुनः चेतना का अर्थ समझ में आ रहा होगा। तब देखिए, इसीलिए इसीलिए ये सब जो बातें हैं ना, ये बड़ी एडवांस्ड हैं। और ठीक है सामने तो चर्चा कर ले रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आती बातें कि क्या हो रहा है। कई बार पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का, मैं इससे पहले समझाऊं, आगे बात समझ में नहीं आ रही होगी। ये ऐसा मत सोचिए कि हम लोग सोते हैं ना, स्वप्न देख रहे होते हैं, अरे ओ मंगल आरती का समय हो गया, ऐसा उठाया जाता है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं, कोई चार जब हरि बोल उठो मंगल आरती, हाँ? ऐसा नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात, ये एकदम, अब हम समझ, मैं भी नहीं समझ रहा हूं अपनी बात, इन द सेंस कि महाप्रभु किस प्रकार से कृष्ण लीला में प्रवेश कर जाते हैं। इट्स नॉट सिंपली अ ड्रीम, इस स्वप्न मात्र नहीं है, एक आंतरिक चेतना है। तो इसलिए उस आंतरिक चेतना से महाप्रभु बाहर आते हैं। ठीक है हरि नाम श्रवण कर करके हम लोग बाह्य चेतना से आंतरिक चेतना में जाएंगे, हरि नाम श्रवण कर करके। समझ रहे हैं, वी आर ट्राई, हम तो हमेशा बाह्य चेतना में रहते हैं, खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, इसी में सोचते रहते हैं। हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। ऐसा लगता है हम लोग अभी जगे हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मोहित, आप जगे हुए हैं? नहीं, और हम में से कोई भी जगह नहीं है, जगने का प्रयास कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा। ठीक है। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें श्रीला नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सब से आतिथ्य स्वीकार करने हेतु कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई, और श्रीला भट्टाचार्य ने श्री काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। किसकी व्यवस्था कर दी, कहाँ पे? काशी मिश्र के घर में कौन रहने गया? ठीक। उनके बहनोई श्रील गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद करी। उन साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रहीं, और श्रील गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं श्री भगवान हैं, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। ये बातें क्या हुई, बड़ा मन कर रहा है बोलने के लिए, तो थोड़ा हम बोलने का प्रयास करेंगे। शीला सार्वभौम भट्टाचार्य कहीं इतने अपूर्व सन्यासी हैं, कौन से संप्रदाय में सन्यास लिया उन्होंने? तो ने कहा भारतीय संप्रदाय में, केशव भारती। भारतीय संप्रदाय, ये तो बहुत हीन है, मतलब बहुत निम्न है, ये फर्स्ट ग्रेड का संप्रदाय तो है नहीं। ऐसा करता हूं मैं इनको और फर्स्ट ग्रेड का जो संप्रदाय है उससे सन्यास दिलवाता हूं। तो ये बोला था सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, क्योंकि वो तो सन्यासियों को शिक्षा दिया करते थे। तो गोपीनाथ आचार्य जी कहते हैं, अरे इनको किसी से सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, ये परमहंस शिरोमणि है, परमहंस उपास्य हैं, जो परमहंस हैं उन वो भी इनके द्वारा भी उपास्य साक्षात ब्रह्म है, भगवान कृष्ण है। तो कहते हैं आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो और फिर उन्होंने कहा कि इनके ये पूर्व आश्रम में क्या कौन थे? तो ने कहा ये जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं, और इनकी माता सची माता है, नीलांबर चक्रवर्ती की वो बेटी थी। कहते ओहो, वह तो मेरे मित्र थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था नवदीप में। कहीं तो पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पे नीलांबर चक्रवर्ती उनके मित्र थे, तो उनके प्रति चैतन्य महाप्रभु के प्रति सहज वात्सल्य सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जागृत हुआ। तो वह सोचने लगे कि अरे इनको तो मैं संन्यास दिलवाऊंगा दोबारा, और इनको मैं वेदांत का दर्शन कराऊंगा, अभी तो अभी बड़े जवान है, नवयुवक है, इतने सुंदर है, अगर वेदांत नहीं सुनेंगे तो संन्यास कैसे धारण कर पाएंगे? तो इस प्रकार से वह वात्सल्य भाव से ऐसा सोचने लगे। तो यहाँ पे गोपीनाथ आचार्य जी कहते हैं कि ना, वो तो भगवान है। फिर कहते हैं तुम किस आधार पे कहते हो? भगवान तो हर त्रियुग है, भगवान तो हर युग में आते, सॉरी चौथे कलयुग में आते नहीं, त्रियुगी कहते हैं। तो ने कहा हाँ, लेकिन भगवान छिप करके आते हैं। प्रहलाद महाराज की उक्ति को कहते हैं छन्ना कली, कलयुग में आप प्रछन्न रूप में अपने भक्त के रूप में आते हैं, और बहुत सारे अवतार उसके बाद महाभारत का कोटेशन देते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इस प्रकार से। तो ये बात वहां पे चलती है।
शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे, वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, न कि अल्पज्ञ सिरफिरों के मतों से। इसको आप टीका में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको मैं समझाऊंगा किस प्रकार से स्वरूप लक्षण होते हैं अवतारों के और तटस्थ लक्षण होते हैं, उसके आधार पर मुनिगण अवतारों को चिन्हित करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी हम अवतार कह देंगे। भगवान श्री चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिर फेरों ने, सिर फिर मतलब जिसका सिर जो है वो घूम गया है, दिमाग उल्टा चल रहा है, ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी है। लेकिन श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य या श्रील गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत इन दोनों ने उनकी देवता को प्रामाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। मतलब गोपीनाथ आचार्य शास्त्र के आधार पर प्रमाणित करना चाह रहे थे कि महाप्रभु परम सत्य भगवान कृष्ण हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे थे ना, भगवान तो आते ही नहीं कलयुग में, ये बात बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद वो गोपीनाथ आचार्य जी थोड़ा गुस्सा होकर बोलते हैं कि तर्क और न्याय पढ़ते पढ़ते तुम्हारी बुद्धि जो है वो सूख गई है। ऐसा करके बोलते हैं गुस्से में कि साले बहनों में थोड़ा सा चलता है इस प्रकार से। और उसके बाद वो कोट करते हैं, प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही जानाति तत्वम अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही जानाति तत्वम भगवन् महिम्नो न न चान्य एकोपि चिरन विचिन्वन। फिर ब्रह्मा जी की उक्ति को बोलते हैं जो भगवान कृष्ण के संबंध वो कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना में कि हे भगवान अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय, हे भगवान प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही, हे भगवान जिसने आपके दोनों चरण कमल है ना उनके उनकी थोड़ा सा लेश मात्र भी कृपा प्राप्त की है, वह आपको समझ सकता है। जानाति तत्वम भगवान महिम्नो, आपकी महिमा को भगवान वो समझ पाता है। नाचान्य एकोपि चिरन विचन, और बहुत लोग बहुत विचार करते हैं समझ नहीं सकते। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं ठीक है, आप ये कह रहे हो कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है इसलिए आप उसको समझ रहे हो, तो यह क्या प्रमाण है कि आपके ऊपर कृपा हो गई है और मेरे पे नहीं हुई है। तो वो गोपीनाथ आचार्य जी कहते हैं कि देखिए भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सारे भगवत्ता के लक्षणों से युक्त हैं और आपके घर में साक्षात विराजमान हैं, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि वे भगवान है, इसका अर्थ है कि आप पर भगवान की कृपा नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? देखिए ये सब बातें ऑब्वियसली समझने के लिए उन लोगों के लिए आसान होगा जो कि चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और इन लीलाओं से अभिज्ञ हैं। वैसे इच्छा तो होती है कि सामने रख करके एक एक श्लोक लेकर के डिस्कस किया जाए तो बहुत आपको सुख मिलेगा, लेकिन अभी तो हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे आगे भगवान की इच्छा होती तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा तो नहीं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि किसी किसी प्रसंग को लेकर के चैतन्य चरितामृत से हम लोग पढ़ा सकते हैं। स्पेशली सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार ये बहुत स्वीट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, समझ रहे हैं ना किस आधार पर? तो गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे हैं आप पर कृपा नहीं हुई इसलिए कि भगवान महाप्रभु आपके घर पे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो। अंत में यह पता चला कि भट्टाचार्य भी नवद्वीप क्षेत्र के रहने वाले थे और उनसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री चैतन्य के नाना, नाना का मतलब शची माता के पिताजी, श्रील नीलांबर चक्रवर्ती श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। इस रूप में तरुण सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रील भट्टाचार्य में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। श्रील भट्टाचार्य महाशय शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के प्राचार्य थे। सोचिए, थे गृहस्थ लेकिन सन्यासियों को शिक्षा दिया करते थे। बताइए कितने महान होंगे, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और वे स्वयं भी उसी संप्रदाय से जुड़े थे। स्वयं का मतलब हो गया ये सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे। अतः श्रील भट्टाचार्य चाहने लगे कि यह तरुण सन्यासी भगवान श्री चैतन्य भी उनसे वेदांत का उपदेश सुने, क्योंकि वो वेदांत का उपदेश सुनेगा तो वैराग्य में वो स्थिर रहेगा। इतना जवान है, इतना सुंदर है, कैसे वो वैराग्य को धारण कर पाएगा, ये इनको चिंता थी। शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को समान रूप से वेदांती कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वेदांत अध्ययन पर शंकर संप्रदाय का एक अधिकार है। वेदांत का अध्ययन सभी प्रामाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतः वेदांती वैष्णवों के ज्ञान के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम लेखक को वैष्णवों ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया। ये कौन लेखक है? श्रील प्रभुपाद जी।
प्रभुपाद जी, यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं समझिए। वेदांत वेद का अंत है, ये स्वयं श्रील व्यासदेव जी ने लिखा है और इसमें भगवान की व्याख्या हो रही है। लेकिन शंकराचार्य जी ने जानबूझ करके, अभी आगे आप पढ़ोगे, आज ही पढ़ने वाले हैं, कल नहीं, आज ही पढ़ने वाले हैं कुछ कुछ बातें, कि उसमें मायावादी व्याख्या करी कि ईश्वर निराकार है, इस प्रकार से ब्रह्म निराकार है, ऐसे बातें वो बोल रहे हैं। तो प्राय लोग सोचते हैं वेदांत पे जो है केवल मायावादी लोगों के ही भाष्य है, मायावादी लोगों का अधिकार है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री भाष्य है श्रीला रामानुजाचार्य जी का, और अन्य महान महान आचार्यों ने वेदांत पे भाष्य लिखे हैं, जैसे श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद भाष्य लिखा है, बहुत सुंदर, उसमें भगवान की व्याख्या करी है, और साकार रूप की व्याख्या करी है, उसी को महान, उसी को प्रमुख बताया है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि वेदांत पे केवल मायावादियों का अधिकार नहीं है, शारीरिक का भाष्य जो है लिखा गया है वो शंकराचार्य जी की तरह लिखा गया है, अपितु महान वैष्णव आचार्यों ने भी व्याख्या करी है, वैष्णव व्याख्या करी है, उसके बारे में ये लोग नहीं जानते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बोले इसीलिए उनको भक्ति वेदांत उपाधि उपाधि से विभूषित किया गया, मतलब श्रील प्रभुपाद जी वेदांत के ज्ञान को भक्ति परक व्याख्या के रूप में जानते हैं, ये समझना चाहिए। आप लोगों को दूसरी फाइल भेजी गई है, अभी आप खुश मत होना कि 35 मिनट में क्लास समाप्त हो गई, ठीक है। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार, अब ये बहुत सुंदर है, देखते कहां तक पहुंचते हैं, लेकिन है बहुत सुंदर लीला। ये मेरी फेवरेट है, सो कई बार पढ़ने की इच्छा होती है, और इसमें बहुत सारी शिक्षाएं भी आएंगी, तो उसकी हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे, फिलोसफिकल पॉइंट्स भी आएंगे। कहानी आपने बहुत सुन ली, अब मेरा मौका है थोड़ा कुछ चर्चा करने का, लेकिन अभी तो फिर भी कहानी चलेगी। कहानी मतलब कथा। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार सबको मिल गया, ठीक है। महाप्रभु ने श्रील भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली, और वे दोनों भगवान जगन्नाथ के मंदिर में साथ साथ बैठे। अब देखिए महाप्रभु कितने नम्र हैं, ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है, वो साक्षात भगवान, लेकिन किस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार करने के लिए आए हैं। अब देखिए बड़े ही चतुराई से महाप्रभु उनका उद्धार करते हैं। भट्टाचार्य 7 दिनों तक निरंतर बोलते रहे और महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे और बीच में कोई व्यवधान नहीं डाला। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में कुछ संदेह उत्पन्न कर दिया। हंसे भी नहीं जैसे प्रभु जी हंसे। अब सब लोग अगर ऐसे सुनने लग जाएं तो वक्ता भी थोड़ा घबरा जाएगा कि क्या है भाई, विरोध है कि मान रहे हो कुछ समझ में नहीं। और 7 दिन है ना, आप कहीं प्रवचन करेंगे तो सामने वाले की आंख से समझ में आता है, कि उसका एक्सप्रेशन समझ में आता है, हाँ मुस्कुरा रहा है, अच्छा लग रहा है, इसे बोर लग रहा है, कुछ कुछ तो कोई एक्सप्रेशन महाप्रभु नहीं दे रहे। ये सब महाप्रभु भी कर सकते हो। सोचिए 7 दिन मायावाद भाष सुने वो कोई ये हम लोग तो जरा सा सुनते नहीं, हमें हमें सुनना, हमें सुनना, बिल्कुल सुनते नहीं, मतलब कोई बोल भी दे तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते। और 7 दिन महाप्रभु चुपचाप सुन रहे। आप लोग को नहीं सुनना है, ऐसा नहीं आप 7 दिन पता लगा 7 दिन के बाद मायावादी बन जाएंगे ये हमको नहीं सुनना है। लेकिन भगवान सहन कर लिए एकदम चुप। सो थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि महाप्रभु कैसे लग रहे होंगे, बाल मतलब छिलाए हुए हैं और सन्यासी के वेश में हैं और चुपचाप बड़ी नम्रता से सुन रहे हैं। भट्टाचार्य जी भी बड़े प्रेम से उनको सुना रहे हैं, वेदांत की शिक्षा दे रहे हैं। जो वेदांतकृत है, जो वेदांत की रचना करने वाले हैं, वेदांतकृत वेद वेदेव चाहम, उसको वेदांत की शिक्षा दी जा रही है। और महाप्रभु बोल भी नहीं रहे कि मैं कृष्ण हूं, अरे मैंने ही वेदांत लिखा है, तुम क्या बता रहे हो, बोलेंगे बाद में। एकदम चुप बैठे हुए, बहुत बहुत कौतुकी पास टाइम है। कौतुकी का अर्थ होता है मजाकिया पास टाइम। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में कुछ संदेह उत्पन्न कर दिया। अतः उन्होंने पूछा कि महाप्रभु ने उनकी वेदांत व्याख्या के विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं किया या कोई टिप्पणी क्यों नहीं करी। समझ रहे ना मेरी बात, ठीक है। महाप्रभु श्रीला भट्टाचार्य के समक्ष अपने को अल्प ज्ञानी विद्यार्थी बनाए रहे और ऐसा स्वांग किया कि वे उनसे वेदांत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि श्रीला भट्टाचार्य का मानना था कि यह सन्यासी का धर्म है। अब देखिए महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, अभी देखिए अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, मैं तो वेदांत वेदांत कुछ समझता नहीं हूँ, आप आपको मैं गुरु मान रहा हूँ, मैं तो आपके बालक के समान हूँ, शिशु के समान हूँ, और आप मुझे पता नहीं सन्यास क्यों ले लिया मैंने, आपने बोला सन्यास धर्म का पालन करने के लिए वेदांत सुनना चाहिए इसलिए मैं सुन रहा हूँ। ऐसे ही प्रकाशानंद सरस्वती को भी महाप्रभु कहते हैं मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं। उसके बाद सारे तर्क उड़ा दिए एकदम धाए से करके। महाप्रभु अद्भुत है। लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे।
इससे श्री भगवान ने इंगित किया कि कोई चाहे शंकर संप्रदाय के तथाकथित वेदांती हों या किसी अन्य संप्रदाय के, जो श्रीला व्यासदेव के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी हैं। अब आज मैं जब इसको पढ़ रहा था क्लास में आने से पहले, तो ये बात मुझे बहुत स्ट्राइक करी। श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि महाप्रभु के जीवन से हमको श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करने में सुविधा होगी। ये सुना था, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। अब इस बात से हमें क्या समझ में आया? व्यासदेव पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं, और वह परम सत्य कौन है? साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। ये क्लियर समझ में आ रहा है। और शंकराचार्य ने क्या स्थापित किया कि भगवान निराकार है। तो अब श्रीमद् भागवतम वेदांत की सहज स्वाभाविक प्राकृतिक टीका है। तो अगर कोई महाप्रभु का अनुगमन करेगा तब वह समझ पाएगा कि वेदांत सूत्र में व्यासदेव क्या कह रहे हैं, और तभी वो भागवत समझ पाएगा। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वेदांत सूत्र की प्राकृतिक भाषा है, सॉरी भाष्य है श्रीमद् भागवतम। और वेदांत सूत्र में व्यासदेव के अनुसार जो परम सत्य है वो कौन है? भगवान है। समझ रहे ना मेरी बात? तो अगर कोई व्यक्ति वेदांत के कंक्लूजन को समझना चाहता है, यानी श्रीमद् भागवतम को समझना चाहता है, तो उसको महाप्रभु की ही बात को समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण एक परम सत्य, भगवान कृष्ण एक व्यक्ति हैं। अगर हमने ये सोचने लग जाए कि परम सत्य निराकार हैं, तो फिर हम ना भागवत समझ पाएंगे और ना हम वेदांत समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ सकते। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इसीलिए प्रभुपाद जी इस प्रसंग को, बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन प्रभुपाद जी सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उद्धार को यहाँ बहुत विशेष रूप से, लंबे रूप से लिखेंगे, रखें। आप पूरे इसको देखेंगे, संक्षिप्त, बाकी जगह सब कुछ संक्षिप्त में बताया है, लेकिन यहाँ फिर भी काफी डिटेल में बता रहे हैं। शिक्षा सीखना बहुत जरूरी है। भागवत का पहला श्लोक ही स्थापित कर देता है कि परम सत्य एक व्यक्ति है। समझ रहे ना मेरी बात? और जो ये ना समझ पाया, ना उसने वेदांत समझा, ना कुछ समझा। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे लोग जो नहीं समझ पा रहे श्रील व्यासदेव जी की बात को, तो वह यंत्रवत विद्यार्थी हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट, उन्हें समझ नहीं आ रहा, समझ सार वेदांत तो क्या है वो समझ नहीं आ रहा है, ये बात बोल रहे हैं वे। इस बात को तो हमने गीता में सुना था ना, वेदांत के द्वारा भगवान को समझना है, ना कि निराकार को समझना है। वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम, वेदांत की रचना करने वाला मैं हूं, और वेद से मुझको जाना जाना चाहिए। जो जो बोल रहा है वो कोई निराकार ब्रह्मभूत नहीं बोल रहा है, साक्षात परब्रह्म भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझको जानना है, वो व्यक्ति है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जो ये बात नहीं समझ रहा है और कह रहा है ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, तो वह निरा मूर्ख है। यस, वे इस महान ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत नहीं होते। किस महान ज्ञान से? कि परम सत्य एक व्यक्ति है। वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रील व्यासदेव ने स्वयं श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ में दे दी है। जिसे श्रीमद् भागवतम का ज्ञान नहीं है, वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मर्म क्या है। अभी यही बात बोल रहे थे कि नहीं? वेदांत की टिप्पणी क्या है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में पहले श्लोक में बोलते रहे कि परम सत्य भगवान है, कृष्ण है, साकार है, उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। धामना स्वेन सदा निरस्तक हुकम सत्यम परम धीमहि। वह अपने 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 स्वप्रकाश से, सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो सूर्य के प्रकाश से अंधकार बहुत दूर भाग जाता है। ऐसे भगवान अपने दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज से माया को निरस्त किए रहते, दूर किए रहते हैं। माया कभी उनको छू नहीं सकती। तो उनका स्वरूप कैसा है? आध्यात्मिक स्वरूप है ना? तो ये बात हमें श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक से समझ में आ जाती है। कुछ लोगों को अंत के श्लोक तो समझ में नहीं आती। जो भक्त है वो पहले ही श्लोक में समझ जाता है कि परम सत्य भगवान कृष्ण है, और जो भक्तों के अनुगत्य में नहीं है वो भागवतों को पूरा पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाता। महाराज जी तो कई बार, मैं तो कहीं सुना नहीं है ऐसी जगहों पे प्रचार नहीं, मैं तो इन लोगों को सुना नहीं, लेकिन महाराज कई बार बोलते हैं कि व्यासदेव जी के व्यास आसन पे बैठ करके, व्यास आसन पे बैठ करके व्यासदेव से बिल्कुल विरुद्ध बोलते हैं, और फिर कहते हैं हम व्यास हैं। जैसे न्यूटन का पढ़ा लॉ है F = 2 ma, और उल्टा ही पढ़ा है। बोले मैं न्यूटन का रिप्रेजेंटेटिव हूं, लेकिन पढ़ा रहा उल्टा, M = FA या कुछ भी पढ़ाए, कुछ सिद्धांत अलग बताए तो गलत बात बोली जाएगी ना, ये बात है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है F = ma, तो आपको विश्वास है कि यही न्यूटन ने दिया था, क्योंकि परंपरा बनाई गई है कि नहीं? तो उसी प्रकार से व्यासदेव जी ने जैसे बता रहे हैं परम सत्य भगवान है, वो बात बोलनी जानी चाहिए। श्रील भट्टाचार्य जी
बहुश्रुत विद्वान होने के कारण लोकप्रिय वेदांतियों पर महाप्रभु के व्यंग्यात्मक आक्षेप को समझ गए। अतः उनने पूछा कि यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछते क्यों नहीं। श्रील भट्टाचार्य जी उनके इतने दिन तक मौन रहने का प्रयोजन समझ गए। इससे स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु के मन में कुछ और था। अतएव श्रील भट्टाचार्य जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने मन की बात प्रकट कर दें। अब देखिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं। इस पर महाप्रभु इस प्रकार बोले, हे महाशय, मैं वेदांत सूत्र के जन्मादस्य यतः, यानी कि जिससे सभी का जन्म आदि होता है, ये अर्थ है, शास्त्र योनित्वात, तथा शास्त्र योनित्वात मतलब सब कुछ शास्त्र के आधार पर स्वीकार किए जाना चाहिए, तथा अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब मैं भगवान की जिज्ञासा करूंगा, भगवान के बारे में जानूंगा। जैसे सूत्रों के अर्थों को तो समझता हूं, लेकिन जब आप इनकी व्याख्या अपने स्वयं के ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना मेरे लिए कठिन हो जाता है। ये महाप्रभु ने केवल ऐसे ही नहीं कहा था। प्रभुपाद समराइज कर रहे हैं, महाप्रभु एग्जैक्टली कैसे कहते हैं, बड़ा रोचक है। वो कहते हैं कि वेदांत सूत्र के श्लोक जो भी प्रभुपाद ने कोट किए हैं वह तो सूर्य के समान है, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वह बादल के समान है जो सूर्य को ढक दे रही है। अब आपको इसमें कुछ लगा नहीं होगा, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी के तो हृदय में एकदम धम से तीर लग गया। किसी को 7 दिन आप पढ़ाएं, और आपने केवल एक ही व्यक्ति को नहीं पढ़ाया, अपने आप को सार्वभौम भट्टाचार्य जी की स्थिति में रखिए। वो एक सन्यासी को नहीं पढ़ाए हैं, कई कई सन्यासी को पढ़ाए। आप ही लोग देख लीजिए, कहीं पढ़ रहे हो, टीचर आप जो सबसे बढ़िया टीचर हो और वो पढ़ा रहा हो आपको, और वो पूरा सेमेस्टर पढ़ा दे, ये चलो कम से कम 7 दिन पढ़ाते रहे, सब कोई स्टूडेंट को एक्सप्रेशन ही नहीं दे, और बाद में 7 दिन के बाद बोले सर किताब की बात तो एकदम समझ में आ रही है, लेकिन जो आप लेक्चर दे रहे हो वह तो बादल की तरह ढक दे रहा है। तो कितना बुरा लगेगा बताइए। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कहीं प्रवचन दें और कोई बोल दे प्रभु जी श्लोक तो समझ में आ रहा है लेकिन आपकी व्याख्या समझ में नहीं आ रही, इतना बुरा लगेगा, इतना बुरा लगेगा ना कि कोई आप, बहुत खराब लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अच्छा प्रवचन दिए भी हैं, अन्य लोग अप्रिशिएट करें, कोई व्यक्ति बुद्धू होता है उसको समझ में नहीं आता तो कहता है प्रभु जी क्या बोला समझ में नहीं आया, तभी बड़ा खराब लगता है। तो हम लोग तो कोई ज्ञानी है नहीं, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी कल्पना कर सकते हैं, गृहस्थ होकर सन्यासियों को शिक्षा दे रहे हैं, तो कितने बड़े विद्वान होंगे। और महाप्रभु उनको इतने प्रेम से बोलते हैं कि जैसे केशव कश्मीरी को बोले थे ना, याद है ना, कि ऐसे तो बहुत सारे दोष हैं आपकी कविता में लेकिन मैं कुछ दोष गिनाना चाहता हूँ। ओ इतना उसको कष्ट हुआ था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के हृदय पे एकदम पत्थर गिर पड़ा है कि नहीं। बड़ा ये बहुत अच्छा लगता है, इसको आप पढ़ेंगे मध्य लीला में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है किस प्रकार से महाप्रभु बोलते हैं बादल सूर्य के समान है, लेकिन आपकी व्याख्या एकदम बादल की तरह सब कुछ कवर कर लिया। एक बार भूरीजन प्रभु प्रवचन कर रहे थे, बहुत अच्छा डिवोटी हैं, तो एक और सीनियर भक्त आशा शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वो क्लास के अंत में थोड़ा साइड में आए, तो भूरीजन प्रभु कहे कि प्रभु वुड यू लाइक टू से सम कमेंट्स, तो उन्होंने कहा कि नो नो प्रभु जी यू कवर्ड एवरीथिंग। तो प्रभु जी ने इसको चेंज कर दिया, यस यस एवरीथिंग वाज क्लियर एंड आई कवर्ड एवरीथिंग। मेरे एक्सप्लेनेशन से सब कुछ कवर हो गया, किसी को समझ में नहीं आया इसलिए आप कुछ कमेंट करिए, ऐसे करके जोक में बोल रहे थे गुरुजन प्रभु, समझे नहीं समझे, एवरीथिंग वाज क्लियर आई कवर्ड एवरीथिंग आई जस्ट मेड इट लाइक दैट। तो खैर यहाँ पे बात बोल रहे थे कि आपकी जो व्याख्या है वो गड़बड़, और एक्चुअली ऐसा ही होता है। भगवत गीता की जो श्लोक है एकदम स्पष्ट है कि नहीं, लेकिन जो भक्त नहीं है वह भगवत गीता को तो कवर नहीं कर सकते, जो जो पाठक है उसकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। बादल जो है वो सूर्य को कवर नहीं कर सकता है, जो नीचे है उसके उसको कवर करता है। तो टीका टिप्पणी जो भी होती है वह अनुवाद के अनुगत्य में होते हैं। आप देखिए प्रभुपाद जी की कोई भी टीका आप अनुवाद देखेंगे, अनुवाद के अनुगत्य में है, अनुगत्य समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं अनुवाद कहीं जा रहा है और जो तात्पर्य है वो कहीं और जा रहा है, ऐसा कहीं देखे हैं प्रभुपाद जी, कहीं नहीं है सर। अपितु प्रभुपाद जी इसको वर्ड मीनिंग भी रखे हैं, आप वर्ड मीनिंग को भी अनुवाद से मैच करा सकते हो। क्यों रखे हैं? अगर वर्ड मीनिंग नहीं हो तो आप बहुत सारी चीटिंग कर सकते हो, कुछ भी लिख दीजिए। हाँ
जैसे अभी प्रभु जी बता ही रहे, मैं ऑलरेडी मैं बोलने वाला था कि यहाँ पे कॉलेज में आए, बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्लोक आप जानते हो, कहते हैं भगवान थोड़ा आते हैं, मैं और आप, हम मैं और आप आते हैं वो धर्म की स्थापना करने के लिए। उससे पूछो भाई धर्म की स्पेलिंग पता है तुमको? धर्म की कोई मतलब ही नहीं पता होगा, तुम स्थापना करोगे धर्म की? तो अब मान लीजिए, अब यही चीज अगर प्रेम कृष्ण प्रभु को 7 दिन सुननी पड़े तो स्वाभाविक कोई एक्सप्रेशन नहीं देंगे और बाद में यही बोलेंगे भाई गीता का श्लोक तो सूर्य के समान है सर जी, लेकिन आपकी व्याख्या जो है वो बादल के समान है, ढक रही है एकदम। तो इसी प्रकार से वो बोलेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ये गलत नहीं बोल रहे थे महाप्रभु, समझ रहे हैं? सूत्रों का प्रयोजन पूर्व से उन्हीं में वर्णित है, लेकिन आपकी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रछन्न कर देती हैं, ढक देती हैं। आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्याख्याएं देते हैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए। एक होती है अभिधा वृत्ति और दूसरी होती है गौण वृत्ति। कौन सी वृत्तियां होती हैं? अभिधा वृत्ति और गौण वृत्ति। जब शास्त्र में अभिधा वृत्ति क्लियर हो, एकदम समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि ये क्या है, मोबाइल है, इसमें कुछ और आपको सोचने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अब मैं कहूं कि अगर मैं बोलूं ये मोबाइल है, मैं पूछूं ये क्या है, तो मोबाइल है। अब इसमें ये वचन कि यह मोबाइल है, इसको आप अभिधा वृत्ति में ग्रहण करोगे डायरेक्ट, इसमें कुछ डाउट तो है नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ना? भगवान की शरण में जाना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण की शरण में जाना है, क्लियर है। अच्छा, गौण वृत्ति हम कब लेते हैं? जब डायरेक्ट मीनिंग क्लियर ना हो। जैसे स्वामी जी का आश्रम गंगा जी में है, अब महाराज जी का आश्रम गंगा जी में है, इसका कोई मतलब है? गंगा जी में आश्रम हो सकता है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि गंगा जी के तट पे है। अरे वो इंसान तो शेर के समान है, शेर के समान है, उसके बाल ऐसे निकले हुए हैं, शेर नहीं, वह तो शेर है यार, तू तो शेर है। अब शेर है का मतलब क्या है? उसका शौर्य शेर के समान है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट मीनिंग नहीं लेंगे, यहाँ पे आप गौण अर्थ लेंगे। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो इन्होंने क्या कहा, वेदांत सूत्र की जो डायरेक्ट मीनिंग है, जन्मादि अस्य तन, भगवान से सब कुछ आता है। आप क्यों इस तरह की व्याख्या कर रहे हो कि ब्रह्म से आता है, इधर से आता है, उधर से आता है? तो गौण वृत्ति नहीं ली जाती है। जब शास्त्र के वचन को यथावत प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति को, उस व्यक्ति का कल्याण होता है। इसे कहते हैं अभिधा वृत्ति। अभिधा वृत्ति क्लियर है, कृष्ण की शरण में जाना है, आप बताओ कृष्ण की शरण में जाना है तो लोगों का कल्याण होगा। लेकिन घुमा फिरा के बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में नहीं समझ में आ रहा तो कुछ बातें सुन लीजिए, अब आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? इस प्रकार महाप्रभु ने उन सभी वेदांतियों पर आक्रमण किया जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार वेदांत सूत्रों की अपनी स्वयं की व्याख्या कलात्मक रूप में करते हैं। इसी की व्याख्या मैं भी कर रहा था ना। शब्द बड़ा क्लियर है, इस जगत के स्रोत हैं भगवान कृष्ण, लेकिन घुमा फिरा करके बातें करना चाहते हैं। मेन बात उनका उद्देश्य है कि भगवान को काटना है, भगवान का रूप को, धारणा को काटना है, खत्म ना, कृष्ण के स्वरूप को स्थापित नहीं होने देना, ये बात बोलना है। ये उनका, और जब बात सत्य है और उसको झूठा झूठा बोलना है तो आपको 1000 तरह की बात बोलनी पड़ेगी। आप जानते हो कि एक क्या बोलते हैं, एक झूठ के पीछे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। हाँ, अच्छा बात हो गया। एक सत्य को, परम सत्य, एक परम सत्य को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, तो पूरा झूठा शास्त्र है। यस, इस तरह का उनका मायावादियों का सिद्धांत इस प्रकार से। यहाँ पर वेदांत सूत्र जैसे प्रामाणिक साहित्य की ऐसी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं की महाप्रभु द्वारा भर्त्सना की गई। तो यह भी हमें सीखना है कि श्रीमद् भागवतम की ऐसी टीकाएं कदाचित न सुने जो मायावादियों के द्वारा लिखी जाती हैं। यह भी हमें शिक्षा दे, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, यह भी महाप्रभु की शिक्षा है। भागवत पढ़ो गिया तुम्ही भागवत स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। नहीं, ये महाप्रभु कैसे बोल सकते हैं? ये तो कोई और बोला नहीं, यह जरूर बोले हैं, पहली लाइन जरूर बोले हैं, भागवत पढ़ो गिया तुम्ही भागवत स्थाने। ये बात ये उनको बोले थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, कि तुम घर पे रहो जब तक तुम्हारे माता पिता वैष्णव है, तुम्हारे माता पिता तक हैं, यहाँ पे रहो और भागवत पढ़ो। और वही बोले थे, भागवत पढ़ो गिया तुम्ही भागवत स्थाने, मतलब भागवतम को वैष्णव के मुख से सुनना चाहिए। अन्य तो भागवतम को भी घुमा फिरा करके लोग प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी टीकाओं को कभी नहीं सुनना चाहिए जो कि मायावाद से प्रेरित हो। तो ये आप समझ पा रहे हैं भागवतम हम कैसे सीखेंगे? क्या महाप्रभु के जीवन से आपको समझ में आ रहा है भागवतम कैसे सीखना है? भक्तों के संग में सीखना है, ठीक है? महाप्रभु ने आगे कहा, श्रील व्यासदेव ने वेदांत सूत्रों में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दे दिया है। दुर्भाग्यवश
आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। इसी की व्याख्या भी मैं कर रहा था। प्रत्यक्ष अर्थ मतलब अभिधा वृत्ति। कौन सी वृत्ति? अभिधा वृत्ति। और अप्रत्यक्ष अर्थ हुआ गौण वृत्ति। इसके अर्थ समझ में आ रहा है ना? मुझे पानी चाहिए, इसका अर्थ क्या है? मुझे पानी चाहिए। इसमें कुछ आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है? इसमें इंटरप्रिटेशन, मुझे पानी चाहिए। प्रभु जी बोल रहे हैं मुझे पानी चाहिए, इसका मतलब आप बोल लोगे मुझे पानी चाहिए, इसका मतलब आपको पानी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं, ये बोला जा रहा है। तो अब अगर ऐसी बातें बोली जाएंगे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे कि नहीं? आप लोग भ्रमित हुए कि नहीं? मैं बोलना चालू किया सर, मुझे पानी चाहिए, तो मतलब प्रभु जी बोल रहे हैं मुझे, मुझे मतलब मुझे। अब आप अगर आप सोचेंगे मुझे मतलब मुझे, यानी मुझे पानी चाहिए, तो आप ही पानी पीना चालू कर देंगे, कहेंगे पी के आए हैं। जो भी कुछ भी है, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि यह व्याख्या भ्रमित करने वाली है कि नहीं? अगर मैं कहूं भाई शांति प्रभु मुझे पानी चाहिए, थोड़ा पानी ले आओ, समझ में आती है बात? बहुत सीधी बात है, इसमें अप्रत्यक्ष अर्थ लेने की क्या आवश्यकता है? मेक सेंस और नॉट? तो कह रहे हैं कि जो उपनिषदों के मंत्र हैं, इसका सीधे सीधे अर्थ आप ले लेते, समझ में आती बात, आप उसे घुमा फिरा के बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात है। और गौण वृत्ति का उदाहरण मैंने आपको पहले दे दिया था। स्वामी जी का, महाराज जी का आश्रम गंगा जी में है, इसका मतलब क्या है? गंगा जी के किनारे है, तो वहां पे आपको अप्रत्यक्ष अर्थ लेना पड़ेगा कि ये क्लियर नहीं है, गंगा जी के अंदर पानी नहीं होता, सॉरी आश्रम नहीं बना सकते। वेदों, इसको हम आगे पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है थक जाएंगे, भक्त लोग थक गए हैं। अब वैसे भी शिक्षा आने चालू हो गई तो धीरे धीरे होगा, इसलिए हम नहीं रुक रुक पढ़ा देंगे। पढ़ाना जरूरी, इसका लिंक है, क्योंकि वेदों की बातों को यथावत स्वीकार करना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 6 मिनट बाकी हैं, आप लोग काउंटडाउन टाइमर लगा लीजिए, ठीक है। वेदों के प्रमाण को चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं है और उसमें संशय का भी प्रश्न नहीं है। जो कुछ वेदों में कहा गया है उसे पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा यह वेदों के प्रमाण को चुनौती देना है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो वेदों का ज्ञान है सीधा सीधा ले लो, उसे घुमाओ मत, ये बात बोलना चाहते हैं। अब बहुत इजी बात है, शंख तथा गोबर दो विभिन्न जीवों के हाड़ तथा विष्ठा हैं। हाड़ मतलब होता है हड्डी, और विष्ठा मतलब मल, ठीक है। लेकिन ये तो आपने बहुत पिचिंग में इस्तेमाल करते हैं इस लॉजिक को, लेकिन चूंकि वेदों ने इन्हें शुद्ध कहा है, अतः लोग उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि वेद प्रमाण है। क्लियर समझ में? भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपूर्ण तर्क को वेदों के ऊपर नहीं थोप सकता। देखिए अपूर्ण तर्क का अर्थ क्या है? तर्क का आधार अगर शास्त्र नहीं है तो वह शुष्क तर्क है, केवल तर्क मात्र है। तर्क को नहीं बुरा बोला जा रहा है, तर्क अगर शास्त्र के आधार पे है तो ठीक है, लेकिन तर्क अगर शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है तो फिर उसकी कोई प्रतिष्ठा अपने आप में नहीं। वेदों के आदेशों को यथारूप में किसी लौकिक तर्क के बिना मानना चाहिए। जैसे एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं, आपके तर्क पे नहीं चलेगा, प्रभु जी ऐसे कैसे हो जाता है, वैसे कैसे ना, भागवत में लिखा है, वेद प्रमाण है, उसको मानना है। वैदिक आदेश के तथाकथित अनुयायी वैदिक आदेशों की अपने ढंग से व्याख्याएं करते हैं और इस प्रकार के वे वैदिक धर्म के विभिन्न पक्ष तथा पंथ स्थापित करते चलते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया और उन्होंने अपना स्वतंत्र धर्म स्थापित किया, इसलिए वेदों के दृढ़ अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकारक हैं। बौद्धों के में वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इंकार करने का साहस है, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायियों में ऐसा साहस भी नहीं है। यद्यपि वे अप्रत्यक्ष रूप में वेदों के सभी आदेशों का उल्लंघन करते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने इसकी भर्त्सना के लिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। वेद का उद्देश्य भगवान कृष्ण को जानना, एकदम क्लियर है। लेकिन अपनी बुद्धि लगा लगा कर लोगों ने विभिन्न मतामत प्रस्तुत किए हुए कि नहीं वेद का ये उद्देश्य, वेद ये उद्देश्य कर रहा है, वेद ये कह रहा है, ये कह रहा है। वेद का सिंपल वही बात, संबंध, अविधेय, प्रयोजन, सीधी बात, और तो कुछ है नहीं। और इसी कारण से विभिन्न विभिन्न धर्म स्थापित हुए हैं, क्योंकि लोगों का चित्त जो है विभिन्न गुणों से प्रभावित है, उसके अनुसार वो धर्म को, वेद की शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं और बातों को घुमा देते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि बौद्ध लोग तो वेद को सीधा नहीं मानते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग कहते नहीं वेद सही है, लेकिन वेद के अनुसार ईश्वर निराकार है। जबकि वेद क्या कह रहा है? भगवान वेदेश सर्वे हम वेद्यो। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो ईश्वर निराकार कैसे हो गया?
तो ये अपने मन से ये बोल तो रहे हैं वेद के, हम वेद को मानते हैं, वेद को मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वेद को नहीं मानते। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसकी महाप्रभु ने भर्त्सना करी, भाई तुम ये तो छुपे हो, क्या कहते हैं, छुपा रुस्तम नहीं कहते से, कुछ और कहते हैं, मतलब दोगलापन हुआ, धोखेबाजी कर रहे हो। भाई कम से कम ये बोल रहे हैं कि वेद नहीं मानते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो कि वेद मान रहे हो और गलत व्याख्या कर रहे हो। जैसे कि लोग अपनी टीका लिखेंगे तो कोई अपना गीता लिखेंगे तो नहीं मानेगा, कोई मेरी गीता कोई नहीं सुनेगा, लेकिन भगवत गीता लिखेंगे तो सब लोग सुनेंगे और उसके बाद अपनी टिप्पणी करते हैं। तो ये बेईमानी हुई कि नहीं? अपनी गीता लिखो, देखते कौन सुनता है। मेरी बातें समझ पा रहे होंगे शायद आप लोग। तो महाप्रभु ने भर्त्सना करी। इस प्रसंग में थोड़ा सा पढ़ के हम रुक जाएंगे। इस प्रसंग में महाप्रभु द्वारा दिए गए शंख तथा गोबर के उदाहरण अत्यंत युक्ति संगत हैं। यदि कोई यह तर्क करे कि चूंकि गाय का गोबर शुद्ध है अतः विद्वान ब्राह्मण का मल उससे भी अधिक पवित्र होना चाहिए, तो उसका यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा। समझ में आ गया? गोबर तो मान्य होगा किंतु उच्च पदस्थ ब्राह्मण का मल अमान्य होगा। महाप्रभु ने आगे कहा, ठीक है अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे, आप लोग थक गए हो। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इसमें एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर हड्डी, भाई शंख तो हड्डी है, तो वह अगर पवित्र है तो फिर किसी ब्राह्मण की खोपड़ी हम लेके बजाएं। तो आप समझ सकते हो ना, अगर किसी भी इंसान की हड्डी को हम स्पर्श करते हैं तो फिर वह मतलब मरे हुए की, तो फिर वह अपवित्र हो जाता है, व्यक्ति स्नान करना होता है। तो इसलिए हम वहां पे शुष्क तर्क नहीं लगा सकते। अब इसके बाद आके महाप्रभु क्या कहते हैं उनसे, उसकी हम चर्चा भगवान ने चाहा, महाप्रभु ने चाहा तो कल करेंगे। शिक्षाओं को वैसे भी धीरे धीरे हमारा प्रोसेसर चलता है, तो कल शुरू करते हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की